श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 16 से लेके 20 तक। 16वां श्लोक पढ़ता हूँ। सब लोग अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। डिवोटीज बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है। मीता जी, आपका भी ऑडियो ऑन है, अपने ऑडियो को ऑफ करिए। राजकुमारी जी, आपका भी ऑडियो ऑन है, आप भी भूल जाती हो, याद कराना पड़ता। रितु जी, आपका भी ऑडियो ऑन है। सोलहवां श्लोक पढ़ता हूँ। द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव याद रखिएगा, दो प्रकार के जीव हैं, एक च्युत है, एक अच्युत है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत का डिफ्रेंसिएशन यहाँ कर दिया और जीवों के संदर्भ में कर दिया कि यहाँ पर जो है जीव अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में जीव अक्षर होता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेढ़ा पॉइंट है समझने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया और भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं, च्युत अर्थात क्षर और अच्युत अर्थात अक्षर। जीव भगवान के सनातन प्रकृतिकृत अंश विभिन्नांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वह जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरः सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूँकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतः यहाँ पर विचारधारा की व्याख्या की गई है। अब क्षर और अक्षर की चर्चा हो रही है। लोका का अर्थ होता है 14 भुवन, बट लोका का एक और अर्थ भी होता है। शास्त्र के अनुसार लोका का मीनिंग है बाय विच ट्रूथ इज परसीव्ड। लोका मते, मतलब इस तरह जो है लोका को वेद भी कहा गया है, मतलब वेदों को लोका कहा गया है। अब बताई जा रही है कि दो प्रकार के जीव हैं। एक क्षर, वो जीव जिनका शरीर नाशवान है और बार बार बदलता रहता है। ये भौतिक संसार से संबंध के कारण है। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सारे प्राणी क्षर। दूसरा है अक्षर। अक्षर का मतलब वो जीव जो एक ही अवस्था में स्थित रहते हैं, अर्थात कूटस्थ हैं, एक ही अवस्था में स्थित रहते हैं। उनका शरीर भौतिक नहीं है, सो नाशवान नहीं है। वे मुक्त हैं क्योंकि उनका भौतिक प्रकृति से संग नहीं है, वो आध्यात्मिक संसार में।
भगवत गीता के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, बहो ज्ञान तपसः, मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, वे इस ज्ञान में स्थिर होकर दे गेट लिबरेशन, उनको जो है लिबरेशन अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो जीव मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, तो वहाँ जाके अक्षर हो जाते हैं। अब भगवान कृष्ण के कथनानुसार जीवों की 2 श्रेणियाँ हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतः इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं। ये परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूँकि पदार्थ बदलता रहता है अर्थात शरीर बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जीव पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव में 6 परिवर्तन होते हैं, जन्म, वृद्धि, उपस्थिति, जनन, क्षय और विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वे सब एक अवस्था में रहते हैं अर्थात कूटस्थ रहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेके शुद्ध चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतः वे सब क्षर या च्युत हैं। आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। सूद है अग्रवाल सूद। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 17। उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः, यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2.2.13 से लिया गया है और श्वेताक्षर उपनिषद 6.13 से लिया गया है। इसका वर्णन अत्यंत सुंदर ढंग से हुआ है। वहाँ यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, अर्थात कुछ बद्ध जीव हैं, कुछ मुक्त जीव हैं, कुछ इस भौतिक संसार में हैं, कुछ भगवान के अपने धाम में हैं। एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में एक परम पुरुष भगवान होता है जो सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वह पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। अब देखो, परम आत्मा अर्थात सब जीवों की आत्मा, ईश्वर मीन्स नियंत्रक। ये जो 2 प्रकार के जीव बताए, क्षर और अक्षर, च्युत और अच्युत, इन दोनों जीवों से परमात्मा अलग है। वह गुण जो उन दोनों से अलग एवं उत्तम बताता है उसको भगवान ने श्लोक में बताया। भगवान नियंत्रक की भांति तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं और उनका पालन करते हैं। ये कार्य बद्ध जीव नहीं कर सकता, मुक्त जीव भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। विभर्ति का अर्थ है परमात्मा ही सब प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। जीवात्मा ने प्रकृति से संबंध मान लिया तो समझता है भरण पोषण वह कर रहा है। अब यह सब लोगों का पालन करने पर भी परमात्मा का कुछ खर्च नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। नो डिस्क्रिमिनेशन।
भगवान पालन करने में किसी से भी कोई पक्षपात नहीं करते। भक्त हो अभक्त हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, सबका समान रूप से पालन करते हैं। सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबके अन्न को पचाती है, वायु अन्न जल सबको उपलब्ध है। उत्तम मीन्स मोस्ट एक्सेलेंट। तो यहाँ जो है जीव और परमात्मा का भेद हमने पहले भी चर्चा करी है और आज फिर से चर्चा करते हैं, समझ लेना आवश्यक है। जीव अंश है, भगवान अंशी है। जीव का प्रकृति के साथ संबंध है, वो प्रकृति के अधीन हो गया है, मायाधीन है। भगवान जो है प्रकृति के साथ संबंध नहीं है, प्रकृति उनके अधीन है, भगवान मायाधीश है। जीव प्रकृति के गुणों से मोहित है, भगवान प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं है। जीव प्रकृति के वश में है, परमात्मा प्रकृति के ऊपर है, मतलब प्रकृति उनके अधीन है। जीव प्रकृति के वश में होकर इस लोक में आता है और भगवान अपनी प्रकृति के अधीन रखते हुए अवतार लेते हैं। निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है, भगवान सदैव निर्लिप्त हैं। और वेद शास्त्रों में भगवान को पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा गया है। अब देखिए 18वां श्लोक है, यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पर पुरुष उत्तमम। चूँकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान ने अपने बारे में बता दिया। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं, ना तो बद्ध जीव ना ही मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है, व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह संख्या में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। भगवान की शक्तियाँ अकल्पनीय हैं, कल्पना से परे हैं, अनंत हैं। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान हैं। अतएव इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्रता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं। लोके शब्द में पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है। जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है, लोक्यते वेदार्थो अनेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है, डिस्कस किया हुआ है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित वेदों में छांदोग्य उपनिषद 8.12.3 में आया है, तावदेशा संप्रसादो अस्माचरितु समुत्थ्याय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन स्वरूपेन भी निष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। शरीर से निकल परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपने आध्यात्मिक तेज को प्रकट करते हुए प्रसारित करते रहते हैं। यही चरम प्रकाश है। फिर समझिएगा, शरीर से निकल परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। जब भगवान आपके शरीर से निकलते हैं, परमात्मा की बात हो रही है, तो वो निराकार ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। तब वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। उनका जो स्वरूप है वो बना रहता है। हाँ, आत्मा की तरह कण नहीं होते, उनका स्वरूप बना रहता है। और ये आत्मा, ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं। तो यही चरम प्रकाश है
उस परम पुरुष का एक स्वरूप है। अंतर्यामी परमात्मा भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करके व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 19। यह मामेवम् अस्समूढ़ा जानाति पुरुष उत्तमं सह सर्वत भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, he has no doubts, he is very clear, he understands me कि मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ, वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं जीव क्या है, भगवान क्या है। बहुत सारे अपने अपने मूड से, अपने अपने टेम्पो से बातें करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बतलाते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय के अपव्यय के बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। ज्ञान पूर्ण नहीं है तो आप चिंतन करते रहते हैं, ज्ञान पूर्ण है तो कृष्ण भावनामृत में लग जाते हो, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं, जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण से ग्रहण करके सीखना। श्रुति का मतलब होता है श्रवण करना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यही बात प्रभुपाद भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपट में कहते हैं कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है, इसे भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अत्यंत अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इसे अधिकारियों से समझे, भक्त की सहायता से छानबीन कर समझे। ऐसा नहीं है कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, सोचता रहे, अपने हिसाब से उसका जो है मैनेजमेंट करता रहे। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता को सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। क्या समझता है? कि सारे जीव भगवान के अधीन हैं। जो इसको समझ लेता है वो वेदों के प्रयोजन को समझ लेता है। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। सब कुछ जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता जाता है, कृष्ण भावना भावित होता जाता है, तो पूर्ण ज्ञान की उसे प्राप्ति हो जाती है। फिर इसके बाद आता है भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है, लेकिन यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए,
उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। देखिए श्लोक संख्या 19। जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है और अपना संबंध भगवान से समझकर ये समझ लेना कि मैं सुप्रीम पर्सन हूँ, कि मैं सुप्रीम पर्सन हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं होना। भगवान सुप्रीम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना। मोह का अर्थ क्या होता है कि जो वस्तुएं नाशवान हैं, भौतिक संसार की वस्तुएं नाशवान हैं, उनसे राग द्वेष पूर्वक संबंध बनाना है। अब जब आप संसार को तत्व से जान जाते हो तो संसार से संबंध विच्छेद का रास्ता आसान हो जाता है, और भगवान को जब तत्व से जान जाते हो तो भगवान से संबंध बनाने का रास्ता आसान हो जाता है। जिनकी मूर्खता नष्ट हो गई हो, वही मुझ भगवान को पुरुषोत्तम मानता है। अब संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने को सुनने में आता है वो पुरुषोत्तम भगवान का है। ऐसा मानने से आपका संसार से अट्रैक्शन, खिंचाव मिट जाएगा। अगर संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव है, अट्रैक्शन है, ये समझना चाहिए कि आपने भगवान को दृढ़ता से माना नहीं। यू आर नॉट सीरियस इन दैट। सर्वथा जो इन 3 श्लोकों को समझ लेता है, भगवान को पुरुषोत्तम जान लेना, कोई संदेह नहीं रहना और जानने योग्य कोई तत्व नहीं रहना। ये जो 16, 17, 18 श्लोक हैं, इनको जो समझ लेता है, समझ लीजिए उसने सब कुछ समझ लिया। अब आती है श्लोक संख्या 20। इति गिहोतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत्य कृत्य च भारत। हे अनघ, अनघ अर्थ है पाप रहित। ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। प्रयास क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त करना। प्रयास क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। प्रयास क्या है? भगवान कृष्ण को समझना। भगवान ने यह स्पष्ट किया है, यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। शास्त्र के द्वारा संसार को तत्व से जानना चाहिए। संसार से संबंध विच्छेद करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और अपने में स्थित परमात्मा तत्व जो भगवान आपके अंदर स्थित है, प्रकट हैं, उनको जानना चाहिए और वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना चाहिए और पुरुषोत्तम भगवान को जानकर उनका भजन करना, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, उसके मार्ग में चलना भक्ति है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति एवं भगवान स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में उनके भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान समाप्त हो जाता है, अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। बुद्धिमान बनना है, शुद्ध बनना है तो भक्ति करनी है। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में
कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। जिस अनक शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनक अर्थ है निष्पाप, मतलब पाप रहित, का अर्थ है जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझना कठिन है। कल्मश समाप्त होने चाहिए, उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है कि लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में लगने के बाद मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है, क्योंकि गलत काम करता ही नहीं, और जैसी भक्ति करेगा पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत से भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। पतन नंबर 1 कि आप प्रकृति पे कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देते हैं। पॉइंट नंबर 3 तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 इस संसार की सारी समस्याएं आपके हृदय की दुर्बलता के कारण है। निर्बलता की दुर्बलता के ये हैं, पहला पतन, दूसरा पतन, तीसरा पतन, चौथा पतन। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। अनग शब्द जो है इसके 2 मीनिंग हैं। एक है निष्पाप, दूसरा है असूया। असूया का अर्थ है दोष दृष्टि से रहित, उसके मन में किसी के प्रति दोष की दृष्टि नहीं, वो किसी के दोष नहीं देखता। गोपनीय बात क्या है कि जो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित हो जाता है वो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित मनुष्य से ही की जाती है दोषपूर्ण दृष्टि वाला उल्टा अर्थ लगा लेगा। मतलब जो सीक्रेट टॉक है वो किससे करेंगे कि जिसके मन के अंदर दोष दृष्टि नहीं है वो तो समझ जाएगा, और जिसकी दृष्टि दोषपूर्ण हो जाएगी वो इसका उल्टा अर्थ लगा लेगा। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है इदं दुर्नन्ते सुहितं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, कि गोपनीय ज्ञान है ये, गुह्यतम ज्ञान। जब भगवान के प्रति दोष दृष्टि रख लेते हैं तो बहुत हानि होती है। भगवान एवं भक्त दोष दृष्टि वाले पुरुष के समक्ष अश्रद्धालु के सामने गोपनीय बात नहीं कहते, इसलिए नाम अपराध है अश्रद्धालु को ज्ञान देना। उसको ज्ञान देना एक नाम अपराध है। अब गुह्यतम शास्त्र में अपनी प्राप्ति के 6 साधन बताएं। 1 15वें अध्याय के पहले श्लोक में संसार को तत्व से जानना। 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद एवं भगवान की शरणागति। 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में अपने में स्थित, जो आपके हृदय में परमात्मा स्थित हैं, उन भगवान को जानना। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में वेदों के द्वारा भगवान को जानना। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान को पुरुषोत्तम मानकर उनकी भक्ति करनी, उनका भजन करना। और 20वें श्लोक के अंदर है
संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना। तो जो भक्त वो सातवें अध्याय के 19वां श्लोक, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा में भगत जो मोह रहित है, सर्वविद कहा है, उसी को यहाँ बुद्धिमान कहा गया। तो अब जो है 15वें अध्याय की आज समाप्ति हो गई है। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक है कि 16वां अध्याय किया जाए, फिर 17वां अध्याय किया जाए, फिर 18वां अध्याय किया जाए। दूसरा ये है कि जो हम भगवद गीता कर रहे हैं, तीसरा अध्याय, उसी को आगे चौथा अध्याय जब स्टार्ट किया है, इस थर्सडे का लेक्चर भी उसी में कंटिन्यू कर दें, चौथे अध्याय में ही डाल दें, इसको यही समाप्त कर दें, यही रोक दें। ओपिनियन आपका चाहिए। प्रभु जी सेकंड ओपिनियन, सेकंड बड़ा ठीक है। प्रभु जी सेकंड ओपिनियन। क्या चाहते हैं आप? हाथ खड़ा करिए फिर बोलिए। प्रभु जी सेकंड ऑप्शन। प्रभु जी तो हमारा वो चैप्टर 4, 5 उसी कंटिन्यूएशन में आगे चलता जाए वो ना, बजाय कि हम 16 और 17 पर जाए। 16वां अध्याय ना करें, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, वो बाद में कंटिन्यूएशन में आ रहा है। प्रभु जी वो ना करें। इसको आपके हिसाब से इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए, ठीक है? यस। कौन कौन इस व्यू से सहमत हैं कि इसको यहीं समाप्त कर दें, 16वां अध्याय ना